देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के ज़िला हमीरपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत बजूरी के गांव झरेड़ी के 92वें वर्षीय रिटायर्ड एसआई नानक चंद की यादें पलक झपकते ही ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि रिटायर्ड एसआई नानक चंद ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में त्रिमूर्ति भवन में सेवाएं दी हैं और बतौर सुरक्षा गार्ड जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। हर साल नानक चंद की 14 नवंबर को यादें ताज़ा हो जाती हैं और चाचा नेहरू के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद कर नानक चंद भी भावुक हो जाते हैं। जहां नानक चंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय के बेहतरीन शासक बताते हैं, तो वहीं वर्तमान के पीएम मोदी को भी तेज तर्रार और तेजी से कामकाज करने वाला बढ़िया नेता कहते हैं। अगस्त 1950 से 1955 तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू के सिक्योरिटी गार्ड सेवाएं दे चुके नानक चंद बताते हैं कि पंडित नेहरू के समय में सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया इंतजाम होते थे और त्रिमूर्ति भवन के निवास करने वाले पंडित नेहरू के साथ कई दफ़ा मुलाकात करने का मौका उन्हें मिला है। उन्होंने बताया कि कभी भी पंडित नेहरू गुस्सा नहीं किया करते थे और सभी से प्यार से बातचीत किया करते थे। लास्ट अगस्त 1950 टू 55 जून तक मैं तीन मूर्ति भवन में एज ए सिक्योरिटी गार्ड रहा। उस टाइम पर जो हलचल आज है वो नहीं थी। पंडित के पास आती थी दुनिया, बहुत दूर दूर से लोग आते थे मिलने के लिए। तो उनको वैसे तीन मूर्ति भवन तो नाम से मशहूर है, लेकिन असल तीन मूर्ति जो है असल वो गेट से बाहर है। चैमरी है एक, उसमें 5-6 सड़कें मिलती है। उस चैमरी के अंदर तीन मूर्तियाँ बनी हुई हैं 1914 के बहादुर जवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं तीन। उसी के नाम से तीन मूर्ति भवन कहलाता है। नानक चंद ने यादें ताज़ा करते हुए बताया कि पंडित नेहरू की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जाते थे। तो एक बार जब सुरक्षा में तैनात थे तो पिस्टल जेब से नीचे गिर गई, तो पंडित नेहरू ने कहा कि संतरी साहब अपना हथियार तो जेब में डाल कर रखो। उन्होंने बताया कि कभी कभी सैर करते हुए पंडित नेहरू हल्की बात किया करते थे, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं किया करते थे। 3-3.5 साल 4 साल के पीरियड में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमने गुस्सा नहीं देखा, गुस्से का नाम नहीं था। हर किसी से मुस्कुरा कर बात करनी और कम बोलना। उनके गुस्से की पहचान तो बाद में हुई और एक पहचान और अंडरग्राउंड रह गई थी, वो भी बाद में पुटअप हुई। वो थी कि इनकी वाइफ के एक्सपायर होने के बाद पंडित जी ब्रह्मचारी बन गए। अब जैसे आप आए हैं मेरे पास, मैं आपके पास हूँ, आपको मेरा क्या पता भी कैसा है। ये जो कुछ सीन सामने आता है तब पता लगता है। ये शुरू में दिल्ली आर्मड पुलिस DAP इसका अरेंजमेंट लगा था पंडित नेहरू के दायरा जो है तीन मूर्ति भवन का बहुत बड़ा है, कम से कम कोई 8-10 कनाल का रकबा होगा। यहाँ पर आर्मड पुलिस की पहरा लग गया और अंदर कोठी में भी लग गया पहरा। कुछ आदमी 5-7 आदमी सिक्योरिटी के सिविल कपड़ों में लगा दिए। तो मैं सिपाही था, तो चलती रही गाड़ी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंस्पेक्टर बंगाली, ये बहुत ज़्यादा सख्त अफसर था। अगर किसी को कहीं सोए हो कोई मिल गया तो बर्खास्त, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो परमात्मा की उस मालिक की दया मुझ पर इतनी हुई कि मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई। उसकी नज़रों में मैं बहुत अच्छा आ गया।
इस इंस्पेक्टर ने मुझे कहा, मुझे बुलाया ऑफिस में, मैं गया, अनंतन आप ड्यूटी पर नहीं जाओगे। मैं कह ना फिर कहाँ जाऊँगा? आपकी ड्यूटी बगीचे में होगी, गार्डन में, और आपको माली की वर्दी मिल जाएगी, माली की वर्दी पहनो और बगीचे में घूमते रहो, और बाकी जो अंडरग्राउंड चीज़ें हैं वो तो बताई उसने। तो इस तरह से मेरी बगीचे में ड्यूटी लग गई। पंडित जी शाम को, इंदिरा गांधी पंडित जी शाम को 5 बजे घूमने के लिए आया करते थे। जब घूमने के लिए आया करते थे हम और ज़्यादा, मेरे साथ एक सिपाही और था, ज़्यादा रेडी हो जाते थे, आगे पीछे कोई आदमी 11 आदमी ना आ जाए अंदर। एक बार मेरे यहाँ एक उस वर्दी में एक अंडरग्राउंड जेब थी, उस जेब में पिस्टल रखा जाता था। पिस्टल समझते ना आप? एक रिवाल्वर होता है, एक पिस्टल होता है। रिवाल्वर जो है उसमें तो राउंड घूमते हैं, और पिस्टल में मैगजीन होती है, उसमें 10 राउंड होते हैं। वो बगीचे में घूम रहे थे, घूमते घूमते सिपाही की तरफ चले गए, लाइन की तरफ। उधर से भागकर आ रहे थे, उन्होंने आकर बैठना था। तो जैसे वो आए, मैं भागा और जेब से रुमाल निकाला, उसी वजह से जा रहा था, वो ऐसे जो हुआ ना उमदा, तो पिस्टल के नीचे गिर गया। पिस्टल नीचे गिर गया, पंडित जी ऊपर खड़े हो गए। भाई संतरी साहब, हमारा हथियार गिर गया, मैंने जेब में डाला। उसके साथ चलता था डीएसपी। वो डीएसपी को पता नहीं पेशाब आ गया कि क्या हो गया, वो पीछे रुक गया। अगर वो हाजिर होता तो मेरी खतरे ले लो कोई पड़ गई थी, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। नानक चंद ने बताया कि पंडित नेहरू को बच्चों से बेहद ज़्यादा प्रेम था और बच्चे और लोगों से मिलने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। उन्होंने बताया कि जब भी भीड़ बढ़ जाती थी तो सुरक्षा गार्डों को लोगों पर नज़र रखने की मशक्क़त करनी पड़ती थी। नानक चंद ने बताया कि नेहरू के कार्यालय में कोई भी महिला कर्मचारी नहीं थी और हर कागज़ को स्वयं पढ़कर आगे की कार्रवाई किया करते थे। तो अगर उर्दू में कागज़ होते थे, उन्हें क्लर्क पढ़कर कार्रवाई किया करते थे। की तरफ से अवार्ड सर्टिफिकेट करो। मुझे बहुत खुशी है कि ये सिपाही बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस ऐसे से इस तरह से कई बार मुलाकातें होती रहती है। कभी कभी घूमते फिरते ही पूछ लेते, हाँ भाई संतरी साहब क्या हाल चाल है? ठीक है जनाब, मेहरबानी। ज़्यादा बात नहीं करते थे। इन मूर्ति जो मैं मूर्ति बता रहा हूँ आपसे, यहाँ पर पब्लिक मिलने वाली या बच्चे अंदर जाने वाले सब यहाँ पर जमा हो जाते थे। तो पुलिस वाले एक रजिस्टर लेकर खड़े हो जाते, सबका एड्रेस लिखेंगे, कौन आदमी कहाँ से आया, क्या नाम है, क्या काम है आपको, सब कुछ लिखा। पर आप स्लिप लगाई, रजिस्टर बंद किया और उनको सबको इकट्ठा करके जैसे पशुओं को ले जाते इस तरह से अंदर ले जाना और बैठक थी को वहाँ बैठा देना। उनका पंडित जी का एक सेक्रेटरी था प्राइवेट एसपी खन्ना, उसको जाकर पुलिस वाले रिपोर्ट देते गई, वो पब्लिक आई है। तो वो फिर पंडित जी को ले आते थे। फिर वो हर आदमी के साथ बड़े प्यार से मिलना जुलना और पूछना कहाँ से क्या आया, और वहीं पे ही खड़े खड़े जैसे आप या मैं हुए थी, कोई भी काम है सेक्रेटरी को उसी वक्त ऑर्डर हुआ कि भाई इनका काम करना है। एक गुलाब का फूल यहाँ लगाया करते थे, 24 आवर्स गुलाब का फूल इनके यहाँ रहता था छाती। खास बात इनकी दूसरी है, इनके ऑफिस में कोई औरत नहीं जा सकती। अगर कोई गठोड़ अफसर किसी वर्क के लिए जाती है तो दूर खड़ी होगी, फाइल रख देगी टेबल के ऊपर, पीछे पे खड़ी हुई है, वहीं पंडित जी लिखेंगे। और पंडित जी सिग्नेचर मशीन नहीं थे, हर लेटर हर एप्लीकेशन जो कुछ भी है वो खुद पढ़ेंगे। अगर उनकी पढ़ाई से बाहर है काम, जैसे उर्दू वगैरह पे, तो उर्दू का एक क्लर्क बैठाया हुआ था, वो पढ़कर सुनाएगा उसको। नानक चंद ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यालय देर रात तक चलता था
और वर्तमान में मोदी जैसा पीएम नहीं हो सकता है, लेकिन क्वालिटी दोनों की अलग अलग है, क्योंकि पंडित नेहरू कुछ और इंसान थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की वर्किंग में भी बहुत फ़र्क है और इस समय पंडित नेहरू के समय में वर्किंग इतनी तेज़ी से नहीं होती थी, क्योंकि समय भी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीब जनता के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन स्कीमों को अमली जामा सही ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसका उन्हें मलाल है। मोदी सरकार मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आया ना आएगा, लेकिन क्वालिटी इंसान की अलग अलग होती है। क्वालिटी अलग अलग होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ और टाइप के आदमी थे, इंदिरा गांधी कुछ और टाइप की थी, मोदी कुछ और टाइप का है, लेकिन वर्किंग जो है इनकी, वो वर्किंग में मोदी सरकार आगे निकल गई। मोदी सरकार आगे निकल गई है। पंडित के टाइम की जो बातें हैं वो तो बहुत हाई लेवल की हैं। वो हाई लेवल की बातें, उनके ऊपर आज कार्रवाई हो रही है, लेकिन नाम उनकी बजाय इनका चल रहा है। तो इस बात से हमें कोई वो नहीं है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी गरीब जनता के लिए जो कुछ कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ये ऑर्डर कागजों में सीमित रह जाती है। इसकी तामील समझते हैं आप? जी जी। इन ऑर्डरों की तामील करता जो है, तामील करने वाले मेरे जैसे आदमी, वो उनके दिल में खोट है, बहुत गहरा खोट है, जिसकी वजह से ये मामला सारा ठीक सामने नहीं आता। और मोदी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे, जनता के लिए कोई कमी नहीं है। कुछ कार्य रह भी जाते हैं, कोई आदमी कितने लायक क्यों नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। नानकचंद के पुत्र दीपक राज ने बताया कि बचपन से ही पिता नानकचंद पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बातों को सुनाते आए हैं और बतौर सुरक्षा गार्ड भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पंडित नेहरू के साथ पिता ने काम किया है, जो कि गर्व की बात है। ऐसा है कि जब हम छोटे थे तो हमें तो ये छोटे से जब हम 48 साल के हो गए, और इस बार हमें भी और हमारे बच्चों को भी, और जितने रिलेटिव आते हैं उनको भी चाचा नेहरू की बातें सुनाते हैं। और उनकी बातों के जो इनकी बातें कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो बातें हैं ना, ये आप बीती सुनाते हैं जो उनके साथ बीती हुई है, और उन्हें सुनकर हमें अच्छा लगता है, और इनको सुन के ही हमें प्रेरणा मिलती है कि बाकी चाचा नेहरू क्या जॉब करते थे वहाँ पे? ये सिक्योरिटी गार्ड थी। तो हमें सिक्योरिटी गार्ड ही बताया कि सिक्योरिटी गार्ड थे, और ये भेष बदल के बाग में रहते थे, की जो CID में थी वही थे। वहीं नानकचंद के पड़ोसी राजेंद्र कुमार ने बताया कि घर बैठकर भी पुरानी यादों को ताज़ा करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ बिताए हर लम्हे उन्हें याद हैं। उन्होंने बताया कि इतनी उम्र होने पर आज भी वे पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं। हमारे पास भी बैठे रहते, ज़्यादा समय मेरे साथ इनका ज़्यादा लगाव रहता है। काफ़ी अरसे से हम साथ आए हैं, उसके बाद हमारे साथ ज़्यादा जो है बातचीत होती रहती है। तो वो दिल्ली में जो इन्होंने कारनामे किए, चाचा नेहरू के साथ रहे और भी कई अवसरों के साथ रहे, उनकी बातें ये हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। और ये लगभग आज भी काफ़ी एक्टिव है। कोई ये नहीं है कि यहाँ लगता है कि इतनी इनकी एज हो गई है। तो ये अच्छे इंसानों की तरह आज भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर के बजूरी पंचायत के 92 वर्षीय नानकचंद वर्ष 1949 में
पुलिस में भर्ती हुए थे और 1988 में एसआई के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नानक चंद की पत्नी श्रुति देवी पिछले 5 सालों से बीमार चल रही है, तो बेटा विजयपाल अपना व्यवसाय करते हैं।